स्वागत है आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आप अपनी जीएसटी की टर्नओवर कैसे सिर्फ 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जीएसटी की साइट ओपन करनी है। इसके बाद अपना करना है लॉगिन। जैसे तो देखिए मैंने यहाँ अपना कर लिया जीएसटी पोर्टल लॉगिन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जाना कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में जाने के बाद अब यहाँ हम फाइल रिटर्न्स के नीचे एक ऑप्शन देखेंगे कि व्यू टर्नओवर डिटेल्स ऑफ जीएसटी नंबर। तो ये मेरी फाइनेंशियल ईयर 2021 की डिटेल्स आ गई टर्नओवर की। ये मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर है। तो ये टर्नओवर हमारा जीएसटी पोर्टल ने कैसे कैलकुलेट किया है, ये हमारा एक एस्टिमेटेड टर्नओवर है। जो भी हमने अपनी जीएसटीआर 3B में डाटा फाइल किया है उन सभी का टोटल इन्होंने यहाँ कैलकुलेट किया है और ये हमारा डिक्लेरेशन बना दिया इन्होंने टर्नओवर की। और ये हमारी पैन बेस्ड टर्नओवर है। अब मान लीजिए हमें अपने करंट ईयर की टर्नओवर चेक करनी है, तो मैं यहाँ से 2020-22 सेलेक्ट करूँगा। तो ये मेरी अब तक की टर्नओवर है जो कि मेरी 3B बेस्ड है। जितना भी मैंने अपना 3B में डाटा फाइल किया है उस हिसाब से इन्होंने हमारी टर्नओवर अब तक की कैलकुलेट कर दी है। अब यहाँ एक नोट देख लीजिए। इस नोट में लिखा हुआ है कि ये जो हमारी टर्नओवर वैल्यू है वो हमारी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के ऊपर शो करती है कि जितनी हमने अपनी रिटर्न फाइल करी है उन्हीं के ऊपर बेस है ये हमारी टर्नओवर। अब मान लीजिए कि मुझे लगता है ये मेरी टर्नओवर गलत शो कर रहा है और मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ या इसको देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ व्यू अपडेट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखिए इसने हमारी टर्नओवर यहाँ सिस्टम काउंटेड दिखा दी है। अब मान लीजिए मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एक वैल्यू डालूंगा। जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा इसके बाद रिमार्क्स डालना है मुझे। यहाँ मैं कंसिलेशन करके अपनी एक फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ करना है टिक और यहाँ ऑथोराइज सिग्नेटरी। जैसे आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद यहाँ ईवीसी कर दीजिए और ये अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होने के लिए अब टर्नओवर अपडेट करने से पहले एक बार ये एडवाइजरी पढ़ लेते हैं। इस एडवाइजरी में है क्या, तो देखिए इन्होंने इस एडवाइजरी में साफ साफ कहा है कि आपको अगर कैलकुलेशन का लॉजिक देखना है तो इसमें क्या होगा, अगर आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल भी नहीं करते हैं तो ये एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करके आपकी जीएसटी की टर्नओवर शो कर देगा। और आप अपनी इस टर्नओवर को अमेंड भी कर सकते हैं विद इन 1 मंथ एंड ट्वाइस। आप सिर्फ 2 बार ये अपनी टर्नओवर को अमेंड कर सकते हैं 1 मंथ में। अगर आप अपने टर्नओवर को अमेंड करना चाहते हैं तो आप इसको जैसे सबमिट करेंगे ये हमारे जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास जाएगी। उसके बाद वो इसको फाइंड करेगा, आपसे कंसल्ट करेगा कि आपकी ये जो टर्नओवर है ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं ये सही है कि नहीं और किस बेस पे आप अपनी टर्नओवर को अमेंड करना चाहते हैं। उसी के बाद आपकी ये टर्नओवर पोर्टल पे अमेंड हो पाएगी। अगर किसी केस में विद इन 30 डेज आपका जुरिडिक्शन ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो जो आपकी टर्नओवर आप अमेंड करेंगे उसको फाइनल मान लिया जाएगा। और इन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि टैक्स पेयर्स इस फंक्शनैलिटी को जब भी यूज़ करेंगे जब उन्हें लगेगा कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है इसमें कैलकुलेशन लॉजिक में जो कि पोर्टल द्वारा किया गया है। और देख लीजिए हमें इसको 31/8/2021 तक फाइल करना मैंडेटरी है अगर हम अपनी टर्नओवर को चेंज करना चाहते हैं तो। अब इस फंक्शनैलिटी का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि मैं अपनी एक ईयर में 12th रिटर्न फाइल करता हूँ। तो अब इससे होगा क्या, मान लीजिए मैंने अपनी 10 रिटर्न फाइल करी और 2 रिटर्न मैंने अपनी फाइल अभी तक नहीं करी हैं जो कि मुझे नील की करनी है और मैं इसे फाइल करने में लेट हो गया। तो पोर्टल क्या करेगा, इसे एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट कर लेगा और मेरी टर्नओवर मान लीजिए कि अभी तक 4.5 करोड़ थी तो इसे एवरेज बेसिस पे ये 5 करोड़ ले जाएगा। और आपको पता होगा कि अगर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो हमारे ऊपर लेट फीस के प्रोविजंस, इंटरेस्ट के प्रोविजंस अलग लगने लग जाते हैं, हाई लगने लग जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि मैं अपनी रिटर्न QRMP स्कीम में फाइल कर रहा हूँ तो ये मैं 5 करोड़ तक ही फाइल कर सकता हूँ। अब मेरी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो मैं QRMP में फाइल भी नहीं कर सकता हूँ अपनी रिटर्न को। तो सारा ही प्रोसीजर हमारा चेंज हो जाएगा इससे। तो मेरी एडवाइस क्या होगी आपको कि अपनी GSTR 3B रिटर्न टाइमली फाइल करें, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आपको इससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आप इसे टाइमली अपडेट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए ताकि आपकी टर्नओवर पोर्टल पे यहाँ करेक्ट शो हो। तो चलिए मैं आपको अपनी टर्नओवर अमेंड करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही यहाँ मैंने अपनी टर्नओवर वैल्यू अपडेट करने की कोशिश करी और यहाँ टिक किया तो इसने मुझे एक मैसेज दे दिया कि ये सीजिबल डिफरेंस है
हमारी टर्नओवर वैल्यू में और जो सिस्टम ने कैलकुलेट करी है उस टर्नओवर वैल्यू में। अब इसके बाद यहाँ मैं अपना ऑथोराइज सिग्नेचर लगाऊंगा और ईवीसी कर दूंगा या डीएससी कर दूंगा और इससे मेरी टर्नओवर अमेंड हो जाएगी। और मैं अब आपको एक नई फंक्शनैलिटी के बारे में और दिखा देता हूँ जीएसटी पोर्टल के। अब जो हमारे नोटिस थे सारे वो यहाँ पे शो होंगे, जो भी हमें डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा वो यहाँ सारे शो हो जाएंगे। पहले हम यहाँ अंदर जाके नोटिस देखते थे कि हमें क्या नोटिस आया डिपार्टमेंट से, अब यहाँ हमें डैशबोर्ड पे सारे नोटिस शो हो जाएंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अब तक टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएँ।